वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 8 दिसंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जीके और मैथ दोनों डिस्कस किए थे। और ये हमारा 8 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें भी हम जीके के एक प्रश्न ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ जीके डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी जो करंट अफेयर होगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए करंट अफेयर बिल्कुल बेकार है। 2017 का करंट अफेयर आप पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके अलावा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता लगेगा कि आप क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्योंकि पिछले साल जो जीके था वो अच्छे लेवल का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खुद भी अपना टेस्ट लगा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिकी पूंजी तथा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जो कि डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा आपका उत्पादन के कारक के रूप में। और इस बार देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ऐसा भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि जो आपके लेवल से ही बाहर हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को डैश फसल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ क्लियर अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। पहले इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा बहुखंडीय, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ओके, अब ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 1990 आपका राइट आंसर दे रखा है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने संवैधानिक खाद्य सुरक्षा व्यापार की तैयारी की है, जो बफर स्टॉक तथा डैश निर्मित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। ये सभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके पास 4 आए थे, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और उम्मीद है कि अब भी 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। तो प्रशासनिक सेवक जो है वो करेक्ट आंसर होगा, सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बहुत टफ बना रखी है। तो यहाँ पे होगा हमारा संवैधानिक संशोधन। और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आपके एग्जाम में आई थी लास्ट ईयर, 368 अनुच्छेद में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है सभी का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है आपको दे रखा है ऑप्शन, और करेक्ट आंसर होगा आपका पार्ट 9 में आपको केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों द्वारा दूसरी राजधानी थी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा, राइट आंसर होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक स्पीडी में पढ़ा हुआ है। हाँ, जो स्पीडी की बुक है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, मथुरा। लूसेंट में आपको ये क्वेश्चन शायद ना मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था। तो किसका मकबरा था जी, वो था आपके हुमायूं का। तो इसका आंसर होगा हुमायूं। भारत का पहला बाग मकबरा जो था वो हुमायूं का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी। तो आपको पता है चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, है ना। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में शुरू हुआ था, और इस समय वायसराय थे चेम्स फोर्ड। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, चेम्स फोर्ड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। तो किस वर्ष में एक प्रयास था भाई, वो था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, वो भी 1942 में आया था। वाइसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथ-गो। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्मो समाज में विकसित हुआ था। तो देखिए, आत्मीय सभा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है। तो कितना डीप क्वेश्चन है ये वाला भी। अहिंसा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर लोग कुछ भी लगा सकते थे, जिसको थोड़ी सी डीप नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है।
तो 2.4 करेक्ट आंसर होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी गलत किया हुआ है कैंडिडेट ने। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का डैश के साथ सामान्य सीमाएं हैं। तो किसके साथ ये राज्य टच होते हैं? ये राज्य टच होते हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट है, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी का सही क्रम से स्थापन है? तो पश्चिम का पूर्व की पहाड़ी की ओर से सही स्थापन कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका गारो, खांसी और जंतिया। ठीक है, ये जनजातियां हैं, ये मेघालय में भी पाई जाती हैं, मेघालय में। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर समापन देखा गया, पहले गारो, फिर खांसी, फिर जंतिया, इस तरह से है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्रम। नेक्स्ट है, किस मृदा को रेगुड़ मृदा के रूप में भी जाना जाता है? और ये तो हरियाणा के एग्जाम में भी आया था एक बार क्वेश्चन, HSSC में भी आया था। तो इसको बोलते हैं काली मृदा। इसमें किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? तो कौन सी स्थिति है? उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटलिटी, यानी कि महाद्वीपीयता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ये जल मार्ग है। ठीक है, NW1 है ये। तो कौन सी 3 नदियां हैं उसमें? गंगा, भागीरथी और हुगली, इन सभी को जोड़ता है, गंगा, भागीरथी और हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस सामान्य उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो कौन सा लेंस है जो उस पर प्रकाश गिरेगा उसको अंदर की ओर मोड़ देता है? तो वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आपको पता होना चाहिए आकार इस टाइप का होता है। ठीक है, और अवतल लेंस जो होता है वो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है इंडिगो लाइट, यानी कि नीला प्रकाश। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि डैश हैं। तो स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि घर्षण को कम कर देते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट होते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं, जैसे तेल हो गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? एकल कोशिका जो अपना आकार बदल सकता है वो है अमीबा। नेक्स्ट है, पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। संवहनी उत्तक। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं पता होंगे। आप देख लीजिएगा आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, कि आप कहीं यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया आपने, वही पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया कि आपको सारा कुछ आता है। जी नहीं, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा आपको इस बार, और बहुत डीप जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका हरा थोथा यानी कि विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पे? फेरस सल्फेट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हरा थोथा, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से पारित किए जाने पर किसकी संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से पारित करने पर वह दूधिया हो जाता है। तो ये आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? जैविक अम्ल नहीं है नाइट्रिक अम्ल, यह एक जैविक अम्ल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है? तो क्या राइट आंसर होगा आपका? राइट आंसर है 1। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय वर्षा डैश वाले पीएच मान को संदर्भित करती है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है 7 से तो कम ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 5 से भी कम। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरण ऊर्जा पहल के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो कौन सी परियोजना थी? वो थी आपकी बायरस द्रास हाइड्रो पावर प्लांट। और ये करंट नेक्स्ट प्रश्न है 2017 करंट अफेयर का, भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस परियोजना के अंतर्गत दुनिया के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आए? ये भी करंट अफेयर है, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, 2017 ये भी करंट अफेयर नहीं डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी करंट अफेयर नहीं डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए करंट अफेयर चलेंगे, बहुत सारे करंट अफेयर पूछे गए थे, ये भी करंट अफेयर है। और 2017 यानी कि ये भी आपका करंट अफेयर का है, इसको भी डिस्कस हम नहीं करेंगे। ये भी करंट अफेयर है, 2017 लिखा हुआ है।
तो बाकी लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर के हैं। तो अब आप देख सकते हैं करंट अफेयर के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक करंट अफेयर जा रहा है, सारे करंट अफेयर हैं। और ये आपका मैं आपको बताऊंगा कितने टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी करंट अफेयर है। ठीक है, यहाँ तक, और 185 भी आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जीके के, और यहाँ तक सारे ही करंट अफेयर हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 166 से 185 तक करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो 19 से 20 प्रश्न आपके करंट अफेयर के हैं। ठीक है, 50 में से अगर 20 प्रश्न आपके यहाँ पे सारा ही करंट अफेयर था, हमने डिस्कस किया है। अगर 50 में से 20 प्रश्न करंट अफेयर के आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो गया, ये आपका 40% जो है वो सिर्फ करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया ये। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जीके इतनी टफ आ रही है, तो आप करंट अफेयर में नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, इसी लेवल की क्लासेस लेके आऊँगा आपके लिए, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे, और एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस में पूछे गए हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है वो एसएससी की ही कंपनी करवाएगी, टीसीएस। ठीक है, तो वही कंपनी आपका जो है पेपर डिस्कस करेगी, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूँगा हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।